नवरात्र में मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवमी के दिन सकल सिद्धि को प्रदान करने वाली मां की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मां की कृपा जिसे मिल गई वो सुख और समृद्धि का प्रतीक हो गया। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इनकी आराधना के साथ ही नवरात्र व्रत का पारायण होता है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। वे सिद्धिदात्री सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्नवदना है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व ये 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री मां है। मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक और चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। नवमी का दिन है और माँ कुंवारी कन्या के रूप में विराजमान रहती हैं, इसलिए कुंवारी कन्याओं को जो है उनके स्वेच्छा के अनुसार जो सुरुचि हो वो भोजन कराना चाहिए। और माँ को तो सारी चीजें प्रिय है, लेकिन उनको सफेद मिठाई और फल जो है अति प्रिय है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसकी प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। नवरात्र के 9वें दिन भगवती के सिद्धिदात्री रूप की देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि आदि सभी आराधना करके अपने जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। आज नवमी का दिन है। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने हम हर साल आते हैं। माँ से यही प्रार्थना है कि पूरा विश्व का, पूरा देश का, अपना भारतवर्ष का कल्याण हो और जो भी भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं सबका भी कल्याण हो। हम 2017 से आ रहे हैं। जो भी माँ से आज मनोकामना होता है सब माँ पूरी करती है। माँ बहुत शक्तिशाली है। ये देवी उन सभी को अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करती हैं जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करते हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा कर जो भक्त नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि माँ को अर्पित कर नवरात्र का समापन करते हैं, उनको इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव को सभी शक्तियां प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री माँ है। इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। माँ को 55 व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। सिद्ध पीठ में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माँ का दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं। धाम में आने पर असीम शांति मिलती है। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। नवरात्र के में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 9वां दिन है। नवमम सिद्धिदात्री च। आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में माँ भवानी का पूजन करते हैं। आया है पुराणों में सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य असुरैर अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज के दिन भक्त जहाँ ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हुए हैं वहाँ माता का पूजन करें। भगवती का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। लाल चुनरी भगवती के चरणों में समर्पित करें और क्योंकि लाल वस्त्र मां धारण की हुई है, कमल पुष्प पर बैठी हुई हैं और हाथ जुड़े हुए यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, विप्र सब लोग सभी भगवती को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। इनका वाहन सिंह है, 4 भुजाएं हैं। तो वहां पर जहाँ कलश की स्थापना है वहां पूजन करें और पूजन करने के बाद आज के दिन 56 भोग भगवती के चरणों में लगाएं। सारा व्यंजन, पूरी, सब्जी, खीर, मालपुआ, अच्छे से अच्छा पदार्थ सब थाली में लगा करके दिव्यवत भगवती को भोग लगाएं और ओम
ह्रीं सिद्धिदात्रै नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। ये वही देवी हैं जिनकी कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की प्रसिद्धि हुई, इसलिए इनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो भी व्यक्ति आज पूजन करेगा, जिनके कुंडली में राहु की महादशा खराब हो रही है, उनकी यह दशा भी शुभ फल देने वाली होगी और भक्त के सभी मनोकामना पूर्ण होंगे, क्योंकि माता ने कहा है यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जय मां विंध्यवासिनी।